नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। ये है मूमल EORO नगर पालिका बुक का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो 2009 जब बना ये नगर पालिका अधिनियम, तो कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो ये पहले हमारा अधिनियम चल रहा था नगर पालिका अधिनियम 1959। इसको निरस्त करके कौन सा कानून बनाया, अधिनियम बनाया गया? नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। सेकंड है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 है। इसके अनुसार नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा एवं रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो नगर पालिका के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट और अभिलेख की अभिरक्षा है उसके लिए उत्तरदायी होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। उत्तरदायी कौन रहता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगर पालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है? तो कितने दिनों के भीतर अधिकारी को नगर पालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है? तो ये है 30 दिन के भीतर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 की विषय वस्तु क्या है? धारा 45 की बात हो रही है, इसकी विषय वस्तु बतानी है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 की विषय वस्तु। तो इसकी विषय वस्तु है मुख्य नगर पालिका कृत्य। क्या है इसकी विषय वस्तु? मुख्य नगर पालिका कृत्य। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है? तो कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है? ठीक है, ये नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा है। तो ये धारा है 15। ठीक है, धारा 15 क्या है? गलत घोषणा करने के बारे में बताती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 क्या है? धारा 25 के बारे में पूछ रहा है। तो धारा 25 है मतदान का अधिकार। क्या है? मतदान का अधिकार धारा 25 के अंदर। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार नगर पालिका के सदस्य बनने के योग्य जो व्यक्ति है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति अगर नगर पालिका का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष की। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 के अंतर्गत किनकी सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार जो है सदस्यों का चुनाव करने के लिए सभी वार्डों को बुलाती है? तो किनकी सिफारिशों के आधार पर बुलाती है? ठीक है, सभी वार्डों को। तो ये बुलाती है राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर। किसकी सिफारिश के आधार पर? राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम कितनी दंड राशि अधिरोपित की जाती है? किसी ने झूठी घोषणा कर दी तो उस व्यक्ति पर कितनी जो है दंड राशि लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है 5,000 रुपये। कितनी राशि का जुर्माना लगाया जाता है? 5,000 रुपये का। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत, धारा 15 पूछ रहा है के अंतर्गत झूठी घोषणा करने पर न्यूनतम कितनी दंड राशि अधिरोपित की जाती है? तो न्यूनतम होती है 2,000 और अधिकतम कितनी है? 5,000 रुपये। ठीक है, तो दोनों राशि याद रख लीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को इसकी उत्पत्ति की तिथि से लेकर किस अवधि तक भरा जाएगा? तो मान लो कोई जो है रिक्त हो गई, ठीक है, अध्यक्ष पद रिक्त हो गया समय समाप्ति के बजाय, तो जो जब वह उत्पन्न हुआ उसकी तिथि से लेकर किस अवधि के भीतर इसको भरा जाना आवश्यक है? तो इसको 6 महीने के भीतर क्या है? भरा जाना जरूरी है। उस धारा की पहचान करनी है जिस पर समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को भरते समय विचार किया जाता है। तो कौन सी धारा पर विचार किया जाता है? तो ये है धारा 27। कौन सी धारा है? धारा 27।
अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार हर नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो कौन सी धारा के अंतर्गत होना चाहिए। हर नगर पालिका में एक तो अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो यह है धारा 44 के अनुसार एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा है 38। इसके अंतर्गत नगर पालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन स्वीकार कर सकता है। सदस्य जो है नगर पालिका के सदस्य के इस्तीफे को कौन स्वीकार कर सकता है। तो ये स्वीकार करेगा अध्यक्ष। कौन स्वीकार करेगा। अध्यक्ष। नगर पालिका का जो सदस्य होगा उसका इस्तीफा कौन लेगा। अध्यक्ष। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा है 10। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्ड में सीटों को आवंटित करने के लिए अपनाया गया आधार क्या है। तो जैसे किसी भी वार्ड के अंदर है तो ओबीसी के लिए पिछड़े वर्गों के लिए जो है बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं के लिए वार्ड के अंदर सीटों को आवंटित करने का आधार क्या है ये बताना है। तो ये है विभिन्न वार्ड के आवर्तन। क्या है इसका। विभिन्न वार्ड के आवर्तन। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प नगर पालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। तो कौन सा विकल्प है जो नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों पर लागू नहीं होता है। तो ये है नगर पालिका के बैठकों में मतदान करने का अधिकार। ये लागू नहीं होता है। किस पर। नगर पालिका का जो मनोनीत सदस्य है उसको किसका अधिकार नहीं रहता। नगर पालिका की बैठकों में क्या नहीं वोटिंग नहीं कर सकता वो। ठीक है। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करनी है जिसे नगर पालिका में नगर निगम की संपत्ति के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का अधिकार सौंपा गया है। तो नगर निगम में कोई भी संपत्ति का नुकसान हुआ तो उसकी रिपोर्ट कौन सा अधिकारी कर सकता है। तो यह है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। किसके पास पावर है इसकी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकता है। कोई भी सदस्य है वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो कैसे दे सकता है। तो वो दे सकता है लिखित नोटिस देकर। कैसे। लिखित नोटिस देकर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 किससे संबंधित है। तो धारा 24 संबंधित है सदस्यों की सामान्य नियोग्यताओं से संबंधित। किससे संबंधित। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष के किसी भी आदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत पाए जाने पर किसी अध्यक्ष को सलाह देने का काम सौंपा गया है। तो अध्यक्ष को सलाह देने का काम किसे सौंपा गया है। तो ये सौंपा जाता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। किसको सौंपा जाता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(6). इसके संबंध में अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को आवंटित सीटों का प्रतिशत क्या है। अनुसूचित जाति की जो महिला उम्मीदवार है इनको जो आवंटित सीटें होती है उसका प्रतिशत बताना है क्या है। तो इसका प्रतिशत है 50%। कितना प्रतिशत। 50%। तो ये याद रखिए 50%। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि नगर पालिका अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में चूक जाती है। ठीक है। तो किस प्राधिकरण के तहत ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जा सकता है। तो किस प्राधिकरण के तहत किया जा सकता है ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन। यदि नगर पालिका जो है अपने कर्तव्य का निष्पादन करने के अंदर चूक जाती है तो ये हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। तो राज्य सरकार के प्राधिकरण के तहत ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जाता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के विचार को पारित करने के कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसकी असंगतता पर अपनी सलाह लेना आवश्यक होता है। तो कितने दिनों के भीतर जो है सलाह लेना आवश्यक होता है। तो ये टाइम है 7 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर। 7 दिनों के भीतर। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका चुनाव से संबंधित गतिविधियां करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों की पहचान करनी है। नगर पालिका चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां करता है तो जिला स्तरीय अधिकारी कौन रहता है। तो जिला स्तरीय अधिकारी होता है जिला निर्वाचन अधिकारी। कौन रहता है। जिला निर्वाचन अधिकारी। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों से संबंधित है।
तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो कार्य है उससे संबंधित कौन सी है धारा, तो ये धारा है धारा 48। ठीक है, कौन सी धारा है, धारा 48। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 के अंतर्गत किसी भी नगरपालिका के चुनाव का पर प्रश्न पूछने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो धारा 30 है ये, किसी भी नगरपालिका के चुनाव पर प्रश्न पूछने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आवश्यक है चुनाव याचिका। क्या आवश्यक है, चुनाव याचिका, याद रखिए। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसकी मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका की ओर से सभी पत्राचार जारी किए जाएंगे। तो किसकी मुहर और हस्ताक्षर के तहत किए जाएंगे सभी पत्राचार, तो ये जारी किए जाएंगे मुख्य नगरपालिका अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर पर। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब अस्तित्व में आया था, तो ये अस्तित्व में आया था 11 सितंबर 2009 को। कब अस्तित्व में आया था, 11 सितंबर 2009 को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसे असाधारण शक्तियाँ दी गई है, तो आपात स्थिति आ गई तो असाधारण शक्ति किसको दी गई है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत, तो ये दी गई है जिला मजिस्ट्रेट को। किसको दी गई है, जिला मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका में रिक्त पदों की संख्या उसकी कुल सीटों की संख्या के 2/3 से अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब रिक्त पद है उसकी संख्या हो गई सीटों की संख्या की 2/3 से अधिक। ठीक है, मतलब 2/3 से अधिक पद खाली है, तो उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस स्थिति में होगा विघटन किया जाता है। किसका, नगरपालिका का क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 किससे संबंधित है। धारा 16 की बात करें तो ये संबंधित है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से। किससे संबंधित है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है धारा 16। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत वार्ड के लिए जो मतदाता सूची है इसमें पंजीकरण के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वार्ड के लिए जो मतदाता सूची है उसमें पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु ये होनी चाहिए 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। तो याद रखिए 18 वर्ष एज है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 17 किससे संबंधित है। धारा 17 किससे संबंधित है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की। ठीक है, तो ये संबंधित है जिला निर्वाचन अधिकारी से। किससे संबंधित है, जिला निर्वाचन अधिकारी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की नियमित बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जो रेगुलर बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो अध्यक्ष करता है। ठीक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचानना है जो वार्डों में विभाजन से संबंधित है। वार्डों में विभाजन से संबंधित जो धारा है वो कौन सी है बतानी है, तो ये धारा है धारा 9। कौन सी धारा है, धारा 9। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। प्रत्यायोजन से संबंधित कौन सी है, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों के, तो ये संबंधित धारा है धारा 12। कौन सी धारा है, धारा 12। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 12 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का निष्पादन करने के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का निष्पादन करने के लिए अधिकृत जिसको किया जा सकता है वो है उप चुनाव आयुक्त। किसको अधिकृत किया जाता है, उप चुनाव आयुक्त को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उसका पदभार लेने के लिए वहाँ कोई उपाध्यक्ष नहीं है, तो पदभार किसे सौंपा जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो उसका पद जो है वो सौंपा जाता है नगरपालिका सदस्य को। किसको सौंपा जाता है, नगरपालिका का कोई भी सदस्य होता है उसको। अगला है किस प्राधिकारी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका को हटाने के लिए सशक्त किया गया है। तो किस प्राधिकारी को जो है नगरपालिका सदस्य को हटाने के लिए सशक्त किया गया है, तो ये किया गया है राज्य सरकार को। किसको, राज्य सरकार को। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका पद का अध्यक्ष के चुनाव की वैधता को निर्धारित करती है।
तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, इसके चुनाव की वैधता को निर्धारित कौन करती है, कौन सी धारा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 41। कौन सी धारा करती है? धारा 41। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है? तो प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित कौन सी धारा है? तो ये धारा है धारा 13। कौन सी धारा है? धारा 13। तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 क्या है? तो 37 किससे संबंधित है बतानी है। धारा 37 तो ये संबंधित है पद की शपथ से संबंधित। किससे संबंधित है? पद की शपथ से संबंधित। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पद की शपथ। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसे नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम में स्थानांतरित करने का अधिकार है? मतलब ट्रांसफर पावर किसके पास है? तो ट्रांसफर पावर है राज्य सरकार के पास। किसके पास है? राज्य सरकार के पास। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सभी उम्मीदवारों के नगर पालिका चुनाव रद्द करने पर तत्काल परिणाम क्या होगा? मतलब जो भी उम्मीदवार है उसके नगर पालिका चुनाव रद्द कर दिए गए तो उसका तत्काल प्रभाव क्या पड़ेगा? तो बताना है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नगर पालिका का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में नगर पालिका के सदस्य के इस्तीफे पर चर्चा की गई है? तो कौन सी धारा के अंदर नगर पालिका का जो सदस्य है इसके इस्तीफे पर चर्चा की गई है? तो ये की गई है धारा 38 के अंदर। कौन सी धारा के अंदर? धारा 38 के अंदर। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के बारे में बताना है। क्या है धारा 28? तो धारा 28 है निर्वाचन संबंधी अपराध से संबंधित। किससे संबंधित? निर्वाचन संबंधी अपराध से संबंधित। अगला है उस अधिकारी को पहचानना है जो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन रोल को तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए व्यक्तियों को नियोजित करता है। ठीक है, निर्वाचन रोल को तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए व्यक्तियों को नियोजित करने वाला अधिकारी कौन सा है? तो ये अधिकारी रहता है निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। कौन सा अधिकारी होता है? निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका सदस्य को जो है नगर पालिका छोड़े बिना जनरल मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग में कितनी बार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई है? तो जनरल मीटिंग में कितनी बार वह अनुपस्थित रह सकता है? तो वह रह सकता है 3 बार। ठीक है, कितनी बार अनुपस्थित रह सकता है? 3 बार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के संदर्भ में समय समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को भरने की निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? ठीक है, समय समाप्त हो गया किसी अध्यक्ष का, मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष का, तो उसको भरने की अवधि को बढ़ाने की पावर किसके पास है? तो ये पावर रहती है राज्य सरकार के पास। किसके पास रहती है? राज्य सरकार के पास। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस अवधि में चुनाव की तारीख से पहले चुनाव याचिका दायर की जा सकती है? तो किस अवधि के अंदर जो है चुनाव याचिका दायर की जा सकती है? तो ये जारी की जा सकती है 1 महीने के भीतर। किसके भीतर? 1 महीने के भीतर। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से किसी राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्षों के कार्यालयों का आवंटन करने के लिए सशक्त किया गया है? ठीक है, तो नगर पालिका को जो अध्यक्ष है इनके कार्यालयों को आवंटित करने के लिए सशक्त किसको किया गया है? तो ये किया गया है राज्य सरकार को। राज्य सरकार के पास पावर है इसकी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका का हर सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है? मतलब जो भी सदस्य होगा वो किसके समक्ष शपथ लेगा? तो ये लेता है जिलाधीश के सामने। किसके सामने? जिलाधीश के सामने। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सदस्य के कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर भरा जाता है? तो किस आधार पर भरा जाता है? अचानक से रिक्त सीट कोई रिक्त हो गई, ठीक है, सदस्य की, तो उसको भरा जाता है उपचुनाव के माध्यम से। किसके माध्यम से? उपचुनाव के द्वारा। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका के पद से
निष्कासित सदस्य जो है अपने निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकता है। किसी को मतलब नगर पालिका के पद से जो है कोई सदस्य है नगर पालिका का, उसको निष्कासित कर दिया, तो कितने दिनों बाद या कितने वर्षों के बाद वो पुनः चुनाव लड़ सकता है नगर पालिका का। तो 6 साल के बाद में वो वापस चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत धारा 23 के अंदर ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निबंधनों के उल्लंघन पर जुर्माने को 2000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये है धारा 43 में। ध्वनि विस्तारक आदि का उपयोग करता है कोई, तो उसके जुर्माने को 2000 से बढ़ा दिया गया है। और कितना जुर्माना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया 5000 रुपये। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगर पालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन प्रमाणित करता है। नगर पालिका का जो सदस्य है उसके इस्तीफे को जो प्रमाणित करता है वो कौन रहता है, तो वो रहता है कार्यकारी मजिस्ट्रेट। कौन रहता है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में वार्ड की गिनती नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के किस कोने से शुरू की जाती है। तो जो वार्ड की गिनती होती है नगर पालिका का जो स्थानीय क्षेत्र है वो किस कोने से जो है गिनती की जाती है। तो ये गिनती की जाती है उत्तर पश्चिम से। कहाँ से की जाती है, उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या जो है 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या, ठीक है, तो 6 से बढ़ाकर ये कर दी गई है 12। कितनी कर दी गई है, 12। ध्यान रखना मनोनीत पार्षद जो है वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार नगर परिषद में मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये की गई है 8। कितनी की है, 8 कर दी गई है, ठीक है, मनोनीत पार्षदों की संख्या। तो ये तो थी नगर निगम में, ये है नगर परिषद के अंदर। अगला है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार नगर पालिका बोर्ड के अंदर मनोनीत पार्षदों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो नगर पालिका बोर्ड की बात हो रही है, तो 4 से बढ़ाकर कर दी गई है इसमें 6। कितनी कर दी गई है, 6। किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लेने के संदर्भ में निम्न में से क्या एक भ्रष्ट आचरण है। मतलब किसी वाहन को किराए पर लेना है तो एक भ्रष्ट आचरण बताना है, क्या है, तो ये है मतदाताओं के लिए वाहन, ठीक है, ये करप्शन के अंदर आ जाता है। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है। तो इस संशोधन विधेयक के माध्यम से धारा 28 में किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक की ओर से नाम निर्देशन पत्र या शपथ पत्र इत्यादि में कोई मिथ्या सूचना देने या कोई सूचना छिपाने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो ये सही है। धारा 23 में ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निबंधनों के उल्लंघन पर जुर्माने को 2000 से 5000 कर दिया गया है, ये भी सही है। नए अधिनियम की धारा 194A में राज्य सरकार को नगरीय निकायों में किसी क्षेत्र विशेष को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा, ये भी सही है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 62वें का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन दस्तावेज में प्रविष्टि के अस्तित्व की प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने के रूप में सेवा करने के लिए एक रजिस्टर में प्रविष्टि के प्रमाणीकरण का अधिकारी कौन है। तो प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने के रूप में जो सेवा करने के लिए है, जो प्रमाणीकरण का अधिकारी है वो कौन है, तो वो रहता है कानूनी रक्षक, ठीक है। अधिकारी कौन रहता है, कानूनी रक्षक। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निर्वाचन याचिका से संबंधित है। तो निर्वाचन याचिका से संबंधित धारा बतानी है, कौन सी है, तो ये धारा है धारा 31। कौन सी धारा है, धारा 31 किससे संबंधित है, निर्वाचन याचिका से संबंधित। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार करने में आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन पर अधिरोपित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है। तो मैक्सिमम जो कारावास हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है 2 साल का कारावास। कितना हो सकता है, 2 साल का।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका का बजट अनुमान तैयार करने का अधिकारी कौन है? तो नगरपालिका का जो बजट एस्टिमेशन लेता है उसका अधिकारी कौन रहता है? तो वो अधिकारी रहता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो याद रखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो बजट तैयार करता है, बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन हर वार्ड के लिए निर्धारित तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन करता है? तो हर वार्ड के लिए निर्धारित तरीके से मतदाता सूची का जो प्रकाशन करता है वो रहता है निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। कौन रहता है? निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उपयुक्त प्राधिकारी किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका के दायरे से बाहर करने के लिए अधिकृत है? किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है? वो नगर पालिका के दायरे से बाहर कर सकता है। तो ये है राज्य सरकार। राज्य सरकार कर सकती है किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर। जब किसी गांव के एक हिस्से को नगर पालिका में शामिल किया जाता है तब किसके निर्देश के अनुसार इसकी जो है परिसंपत्ति और देयताएं भी उसी नगर पालिका के अंतर्गत आ जाती है? तो किसके निर्देश के अनुसार आ जाती है? तो ये आती है राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार। नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में जो दिव्यांग है, दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए दिव्यांग। तो कितना प्रतिशत होना चाहिए न्यूनतम? तो ये होना चाहिए 1%। कितना होना चाहिए? 1%। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, इसकी धारा है 49। इसके संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करनी है जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। ठीक है, तो लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंदर कोई भी अनियमितता पाई गई तो शीघ्र कदम कौन उठाता है? तो ये उठाता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगरपालिका बोर्ड के लिए किसे निर्वाचित किया जाना चाहिए? तो हर नगरपालिका बोर्ड के लिए निर्वाचित किया जाना चाहिए किसको? तो चेयरमैन को निर्वाचित किया जाना चाहिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस स्रोत से नगरपालिका का अध्यक्ष अपने निर्धारित मासिक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करता है? तो नगरपालिका का जो अध्यक्ष है उसको मासिक भत्ते और सुविधाएं कहाँ से दी जाती है? मतलब तो उसको दी जाती है नगर कोष से। कहाँ से दी जाती है? नगर कोष से। अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगरपालिका की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो नगरपालिका की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है पहली बैठक से लेकर बात करें तो ये होती है 5 साल तक। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 के संदर्भ में पहली बैठक की तारीख से किस अवधि के भीतर नगरपालिका का हर सदस्य पद की शपथ लेता है? तो पहली बैठक है तो कितने दिनों के भीतर में वो शपथ लेगा? तो ये लेगा 1 महीने के भीतर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत किसे विस्तृत किया गया है? तो धारा 29 के अंतर्गत किसको विस्तृत किया गया है? तो ये किया गया है भ्रष्ट आचरण को। ठीक है, तो 29 में क्या बताया गया? भ्रष्ट आचरण। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा है 23। इसके संदर्भ में चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? तो वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला प्राधिकारी कौन होता है? तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को किस दायरे से बाहर रखा गया है? तो कौन से दायरे से बाहर रखा गया है? तो छावनी क्षेत्र से बाहर रखा गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रश्न में से कौन सी एक सदस्यों के लिए सामान्य अयोग्यता कौन सी है? तो अयोग्यता कौन सी बतानी है? तो नगरपालिका के निपटान पर कोई लाभ नहीं रखता है, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं जा रहा है, कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है या कोई नहीं। तो ये जो बर्खास्त किया गया है ये क्या है? अयोग्यता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है? तो जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतिम पूर्ववर्ती जो जनगणना है उसके आधार पर। ठीक है।
राजस्थान राज्य में नगरपालिका विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनाव को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाता है। तो विघटन हो गया मान लो नगरपालिका, तो कितने महीनों के भीतर जो है चुनाव को संगठित करने का कार्य किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर किया जाता है। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक परिवर्ती क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक परिवर्ती जो क्षेत्र है इसके अंदर स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा निगमित निकाय। क्या होगा ये, निगमित निकाय, तो बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बताना है, क्या होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या है, तो ये है अनुचित प्रभाव। ठीक है, क्या होता है, अनुचित प्रभाव। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में एक से अधिक वार्ड में किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए मतों का प्रभाव क्या है। किसी भी वार्ड के अंदर, एक से अधिक वार्ड के अंदर मान लो एक व्यक्ति ने वोट दे दिए, तो इसका क्या प्रभाव रहता है, तो ये जो है वोट शून्य माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिकाओं को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है, कि भाई नगरपालिका जो है अपना अधिकार बना सकती है, अपने नियम बना सकती है मतलब। तो कौन सी धारा है जो ये अधिकार देती है, तो ये धारा है 339। कौन सी धारा है, 339। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की कोई भी कार्रवाई उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर किसे नगरपालिका को सलाह देने का काम सौंपा गया है। तो कोई भी कार्रवाई उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने की स्थिति पर किसको जो है सलाह देने का काम सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया है मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। किसको, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यभार जो है ग्रहण करने की अवधि से कितने वर्षों की समाप्ति पर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सूचना पारित की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण किया तो कितने वर्षों की समाप्ति के बाद ही उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पारित की जा सकती है, तो ये की जा सकती है 2 साल के बाद। कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय के वेतनभोगी अंशकालिक कर्मचारी को नगरपालिका निर्वाचन के संदर्भ में कब अयोग्य करार दिया जाता है। मतलब वेतनभोगी अंशकालिक कर्मचारी है तो उसको नगरपालिका के निर्वाचन के संदर्भ में कब अयोग्य करार दिया जाता है। यदि उस विश्वविद्यालय का नियंत्रण जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा हो तब उसको अयोग्य करार दिया जाता है। नेक्स्ट है कोई भी न्यायालय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान कब ले सकता है। तो धारा 23 के अंतर्गत कोई भी अपराध किया है तब वो कब संज्ञान कब ले सकता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जब विशेष आदेश आएगा तब वो संज्ञान लेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब कोई गोदाम 2 सन्निकट नगर निकाय क्षेत्रों की सीमाओं के बीच में स्थित है, मान लो कोई गोदाम, तो इनमें से किसके पास इस बात का अधिकार होता है कि वह घोषित करे कि वह गोदाम किस नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो गोदाम किस नगर निकाय के अंतर्गत आएगा, तो ये राज्य सरकार तय करती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन नियमावली के संबंध में सरकारी कर्तव्य के उल्लंघन के मामले में प्रश्न में कौन सा एक इस तरीके के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा प्राधिकारी नहीं है इसमें शिकायत करने के लिए, तो यह है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिकाओं की उपविधियों को निरस्त करने का अधिकार किसे है। नगरपालिकाओं की उपविधियों को निरस्त करने की पावर जो है वो है किसके पास, राज्य सरकार के पास। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है, तो अध्यक्ष से क्या आशय है, तो अध्यक्ष होता है नगरपालिका अध्यक्ष भी हो सकता है, नगर परिषद का सभापति हो सकता है और नगर निगम का महापौर भी हो सकता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर निगम के उपाध्यक्ष से क्या आशय है।
नगर निगम के उपाध्यक्ष से आशय क्या है ये बताना है। तो इसका आशय है उपाध्यक्ष भी हो सकता है, उप सभापति भी हो सकता है, उप महापौर भी हो सकता है, तो सारे सही हो जाएंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार जो है अधिसूचना के माध्यम से किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है? किसी भी स्थानीय क्षेत्र को कब घोषित कर सकती है, कौन सी धारा के अंतर्गत? तो धारा 3 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्तमान में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में वर्तमान में है 213 नगरीय निकाय। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 के अनुसार नगर पालिका की संरचना में प्रश्न में से कौन सा शामिल है? तो नगर पालिका की संरचना में जो शामिल है वो है उस नगर पालिका क्षेत्र का विधायक भी है, सांसद भी है, या ऐसा विशेष ज्ञान करने वाला व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए, तो सारे हैं इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान किसके लिए आरक्षित रहते हैं? तो आधे स्थान रहते हैं महिलाओं के लिए, 50% आरक्षण रहता है महिलाओं का। और नगर पालिका का वार्डों में विभाजन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत है? तो वार्डों में विभाजन जो है धारा 9 के अंतर्गत है। तो ये थे नगर पालिका के गठन से संबंधित क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।